हाँ, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, क्योंकि जब भी तुम्हारा पेपर होता है तो लास्ट टाइम में जब तुम्हारे पास नोट्स होता है उसको बहुत जल्दी तुम वो रिवाइज कर पाओगे। और लास्ट टाइम ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करना होता है, जब भी अगर मान लो कि संडे को एग्जाम है या फ्राइडे को जब भी एग्जाम है तो उससे एक दिन पहले अगर जल्दी जल्दी रिवाइज करना है तो नोट्स प्रॉपर होना चाहिए तुम्हारे पास। और ये पूरा ऐसा नहीं कि इसी संडे को जो टेस्ट हो रहा है फ्राइडे को, जब भी तुम्हारा टेस्ट होगा मतलब अगले 2 साल में या जब तक फाइनल एग्जाम नहीं दे देते तो वहां तक के नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। तो संभाल के भी रखना और अच्छे से बनाना भी है। कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करना अल्किन का। तो एक क्वेश्चन अगर इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें यहाँ पे। अब इस केस में देखना है कि मेन चेन कौन सा हो। सोचो यहाँ पे, तो मैं देखो एक जो एग्जांपल बताता हूँ उसका खुद से ट्राई करोगे और देखना है। ऐसा नहीं कि स्टेट में बताना है, आ रहा है तो अच्छी बात है, उसमें खुद से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, नोटबुक पे लिखो। ऐसा नहीं कि हर कोई चैट में बताना ही है, वहां पे सिर्फ चैट करने में टाइम लगा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनना भी है। और इसमें देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहाँ पे ध्यान से देखोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्लियरली दिखेगा, फिर वो 1 2 3 4 5 6 7 7 का आ रहा, बट मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो लेना है इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का लॉन्ग चेन। और अगर इसको लेते स्ट्रेट चेन को तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 का न लेकर के हम लोग क्या लेंगे, 6 कार्बन का मेन चेन लेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड दो दो इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। तो मेन चेन जो होगा हमारा ये मेन चेन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्बन एटम कम भी है, ठीक है, बट मुझे मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है मेन चेन में। दैट मीन्स ये दोनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। हाँ सर बताओ। नहीं सर, गलती से हो गया था। चलो ठीक है, देखते हैं अगर मैं एग्जाम्पल कंप्लीट कर लूँ सर उसके बाद कोई डाउट है तो वो पूछोगे। हाँ बताओ। सर पर अगर हम 7 कार्बन का मेन चेन लेंगे तो वहाँ पे भी तो मल्टीपल बॉन्ड आता है। नहीं, वो मल्टीपल बॉन्ड आने का मतलब ये सिर्फ कार्बन पे नहीं, और ये कार्बन आती है, इस कार्बन को भी कवर करेंगे तो फिर उसको बोलेंगे कि दोनों डबल बॉन्ड मेन चेन का पार्ट है। सिर्फ इस कार्बन से फिर इधर चला जाएगा ये। मुझे इस कार्बन और यहाँ पर भी एक कार्बन है CH2 बॉन्ड लाइन फॉर्म में, मुझे दोनों को कवर करना है उस केस में। दैट मीन यहाँ पे 6 कार्बन का ही मेन चेन है, बट मुझे दोनों डबल बॉन्ड को कवर करना है, चाहे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देना है, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो वही मेन चेन होगा। और उसके बाद फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम के बाद फिर क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स, जो कि अल्केन के लिए रूल था, जो कि पहले में पढ़े थे, बाकी रूल सेम रहेगा। अब इसका नेम देखना है इस कंपाउंड का, तो नेम से पहले इसका नंबरिंग करना होगा। तो नंबरिंग किस साइड से करें, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी करते हैं तो डबल बॉन्ड को 1 और 5th पोजीशन, और यहाँ से भी करते हैं तो 1 और 5th पोजीशन। बट उस साइड से करना है जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड को तो लोएस्ट मिले ही मिले, साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी लोएस्ट पोजीशन मिले। दैट मीन नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखना कि ये दोनों क्या बन गया, एक ये सब्स्टिट्यूएंट और एक ये सब्स्टिट्यूएंट, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है, इथाइल। किस पोजीशन पे है वो, 2 3। सही है, 2,3 3। डाई इथाइल। 2 टाइम्स आ रहा है इथाइल ग्रुप, 2,3 डाई इथाइल, 2 टाइम्स आ रहा है डबल बॉन्ड, दैट मीन्स हेक्सा। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो फर्स्ट एंड 5th पोजीशन पे, दोनों में से जो लोएस्ट है। 1 2 में 1 देना है और 5 6 में 5th पोजीशन देना है। तो हेक्सा 1,5 2 टाइम्स आ रहा है डबल बॉन्ड, दैट मीन्स डाइन। क्लियर है? यहाँ पे है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम भी है, बट मुझे दोनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है मेन चेन में। नेक्स्ट है इसमें, सर हाँ बताओ। सर नंबरिंग वहां से क्यों की, यहाँ से भी तो कर सकते। यहाँ से करते हैं, देखो मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे अगर यहाँ से करते तो क्या दिक्कत था, मैं डिफरेंट कलर से अगर दिखाऊँ यहाँ पे 1 2 3 4
5 6। तो डबल बॉन्ड को तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है 1 और 5, ये पार्ट तो सेम रहेगा, बट सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ गया तुम्हारा इसमें 4 और 5th पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग उस साइड से करना है जिससे कि मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ पहले मल्टीपल बॉन्ड को ही लोएस्ट देखना है, उसके साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी लोएस्ट पोजीशन मिले। जब राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हो तो किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है 4 और 5th पोजीशन पे, जबकि यहाँ पे 2 और 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है डाइइथाइल, दैट मींस पहले वाला नंबरिंग करेक्ट था वहां पर। क्लियर है? सर मतलब दोनों अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम रहे फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों डबल बॉन्ड का पोजीशन अगर सेम आ रहा है, किसी भी साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ रहा है, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग लोएस्ट पोजीशन देखने वहां पर। दैट इज पहले का जो रूल है वो तो सेम रहेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड यहाँ पे एक आ गया तो डबल बॉन्ड को पहले देख लेंगे और उसके बाद फिर वो अगर सेम आ गया डबल बॉन्ड का पोजीशन, अगर दोनों एंड से भी सेम आ रहा है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन जिसमें लोएस्ट होगा वो नंबरिंग मेरा करेक्ट होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है एक क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक है इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH, तो किसी भी फॉर्म में रह सकता है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में इस टाइप से लिखा रहे वहां पे CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पे तुम्हारा CH3 आ रहा हो। यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इस कार्बन में मेन चेन कौन सा हो और उसके बाद फिर नंबरिंग करना। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, खुद से ट्राई करो क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखना है कि मेन चेन जो होगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का, और इसमें कितना डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है, 2 डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है। अब अगर स्टेट चेन को लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कितना डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड विथ 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसको जब मेन चेन ले रहे हैं, और जब मेन चेन नीचे लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन होगा विथ 2 डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड के साथ साथ एक नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज्यादा है, 7 कार्बन आ रहा है, दैट मींस ये हमारा मेन चेन होगा। क्योंकि तीनों डबल बॉन्ड को तो एक मेन चेन में लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, किसी 2 ही डबल बॉन्ड को एक चेन में इंक्लूड कर सकते हैं। हम इसको लिए तो इसको यहाँ पे मेन चेन एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड विथ 7 कार्बन, और जब नीचे लेते हैं तो 6 कार्बन विथ 2 डबल बॉन्ड आता है। ये क्या आ गया हमारा मेन चेन, और जब ये मेन चेन हो गया तो ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये भी क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखोगे इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबरिंग किस साइड से करें, यहाँ पे तो नंबरिंग हम लोग उस साइड, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन तो ठीक है, बट उससे पहले डबल बॉन्ड से डिसाइड करना है। सबसे पहला काम क्या है, जब नंबरिंग करते हैं लेफ्ट साइड, हम बिल्कुल लेफ्ट साइड से करेंगे तो नंबरिंग में देखो ब्रैकेट में लिखा होगा कि लोएस्ट लोकेंट टू, तो पहले किसको प्रेफरेंस देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड का लोएस्ट पोजीशन देखना है, तो हम लेफ्ट साइड से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ गया, फर्स्ट एंड फिफ्थ पे। और अगर राइट साइड से करते अगर तो वो क्या आता 1 2 3 4 5 6, वो क्या जाता है यहाँ पे 2 6 1 2 सेकंड कार्बन पे, जबकि यहाँ तो फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है जो किया गया यहाँ पे। और नीचे वाला अगर करते इधर से राइट साइड से तो इनकरेक्ट होता है। क्लियर है यहाँ पे? अब ये है, अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स है सर, हाँ बताओ। सर वो 4th नंबर पे CH नहीं होगा ना, C होगा ना वो? बिल्कुल, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे H नहीं होगा ये, क्योंकि कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है। H को यहाँ पे आ गया था तो H को हटाओगे, क्योंकि कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो गया तो वहाँ का H नहीं होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे ये क्या होगा इस केस में, ये मेन चेन आ गया, यहाँ पे नंबरिंग भी हो गया। अब इसका नेमिंग करना है, इसका तो नेम क्या है मिथाइल CH3 का। अब इस सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या नेम होगा, विनाइल, विनाइल, बिल्कुल विनाइल, हाँ विनाइल। विनाइल लिखते हैं, बट विनाइल और एलाइल उसका कॉमन नेम होता था। IUPAC में हम लोग इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे
इथिनाइल लिखेंगे, जो कुछ लोग बता रहे हो यहाँ पे, वो क्या लिखेंगे, आईपीएससी में क्या लिखेंगे हम लोग, इथिनाइल ही लिखेंगे यहाँ पे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था एज ए ग्रुप नेमिंग में। तो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, एज ए ग्रुप क्या लिखेंगे, इथिनाइल। किस पोजीशन पे, ये 4th पोजीशन पे है, 4 इथिनाइल। यहाँ पे हम लोग विनाइल वर्ड यूज नहीं करेंगे एज ए, क्योंकि आईपीएससी नहीं लिख रहे हैं हम लोग। 4 इथिनाइल, 4 मिथाइल, 4th पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप भी है। मेन चेन कितने कार्बन का, 7 का। हेप्टा, किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तुम्हारा, 1 and 2 पोजीशन पे, हेप्टा डाइन। तो क्लियर है, मेन चेन को सिलेक्ट करना है, नंबरिंग करना है, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको प्रॉपर पोजीशन के साथ लिखना यहाँ पे है, किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, 4 इथिनाइल, 4 मिथाइल, हेप्टा 1,5 डाइन। क्लियर है, यहाँ पे है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये दोनों अच्छा एग्जाम्पल है, इसको यहाँ पे अच्छे से जब भी रिवाइज करो तो इसको यहाँ पे ध्यान से देखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें HC ट्रिपल बॉन्ड Sir, C। why you wrote one after Ipta? हाँ बताओ फिर क्या क्या पूछ रहे हो इसमें। Why you wrote one after Ipta? अब यहाँ पे देखना है कि हेप्टा क्यों लिख रहे हैं। तो मैंने बताया था कि हेप्टा वर्ड कब यूज करते हैं, जब भी मेन चेन में 2 या मोर देन 2 डबल बॉन्ड इंक्लूड हो। यहाँ पे मोर, इस मेन चेन में 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, वो मेन चेन की बात कर रहे हैं। इसके लिए मैंने लिख ही रखा ऑलरेडी, ये क्या, इथिनाइल। तो मेन चेन में 2 या मोर देन 2 डबल बॉन्ड हो, या मोर देन 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, 2 या मोर देन 2 ट्रिपल बॉन्ड, उसमें भी क्या होगा, एक वर्ड एक्स्ट्रा आता है, और वो क्या लिखते हैं, वो हेप्टा। हेप्ट किसके लिख रहे हैं यहाँ पे, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। 2 डबल बॉन्ड आ गया मेन चेन में, दैट मींस एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में भी हम लोग देख रहे थे। ये क्या होगा, हेप्टा 1,5 डाइन। तो आगे देखते हैं फिर यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या आ रहा है, CH। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। मेन चेन क्या होगा, इसमें मेन चेन का कोई दिक्कत नहीं, 2 ही कार्बन का मेन चेन होगा, नंबरिंग किसी भी साइड से करो। हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं यहाँ पे, इथाइन, ETHYN। इथाइन। इसका नेम क्या हो जाता है, इथाइन, क्योंकि 2 ही कार्बन का मेन चेन है इथाइन, किसी भी साइड से नंबरिंग करोगे। इसका एक कॉमन नेम भी जो होता है उसको भी याद रखना है, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन, ACETYLENE, एसिटिलीन, ये कॉमन नेम भी इसका याद रखना है। इथाइन का ही कॉमन, CN का मतलब क्या होता है, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या हो, एसिटिलीन। नेक्स्ट है इसमें कुछ इस टाइप का आ रहा तुम्हारा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH डबल CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है इस केस में, यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे मेन चेन का सिलेक्शन का कोई दिक्कत नहीं, एक ही कार्बन चेन है तो मेन चेन तो यही आ जाएगा, स्टेट चेन ही मेन चेन है यहाँ पे। अब नंबरिंग करना, तो नंबरिंग करना हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिससे कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिल रहा हो। मैं मल्टीपल बॉन्ड यूज कर रहा हूँ, ना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। दैट मीन्स मल्टीपल बॉन्ड में दोनों बॉन्ड इंक्लूड हो गया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6, जिससे कि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है, 1 और 4। मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 1 4। जबकि राइट साइड से नंबरिंग अगर करते हैं, ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 2 and 5। तो दोनों में से लोएस्ट कौन सा है, तो ये लोएस्ट पोजीशन है, दैट मीन्स ये करेक्ट है, और जो नीचे वाला ये क्या होगा, इनकरेक्ट है यहाँ पे नंबरिंग। क्लियर है, यहाँ पे है कि जब मल्टीपल बॉन्ड का लोएस्ट पोजीशन आ रहा है तो वो करेक्ट नंबरिंग है, ये हमारा करेक्ट नंबरिंग है यहाँ पे। प्रॉपर तुम लोग भी इस तरीके से दिखा सकते हो यहाँ पे। अब इसका नेम लिखना है, तो टोटल कार्बन क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 6। हाँ बताओ सर यहाँ पे वो जो लेफ्ट वाला है सर, HC ट्रिपल बॉन्ड C, सर वो तो सब्स्टिट्यूएंट होगा ना सर, इथाइनाइल। नहीं, मेन चेन यहाँ वो भी मेन चेन का ही है,
वो नंबरिंग जब भी करते हैं तो मेन चेन को ही नंबरिंग करते हैं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा मेन चेन का ही पार्ट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूएंट्स रहता तब तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखते, तो ठीक है, ये सब मेन चेन का ही पार्ट है। टोटल कार्बन क्या है इसमें, यहाँ पे हेक्स। अब यहाँ पे हेक्सा वर्ड यूज नहीं होगा क्योंकि एक ही ट्रिपल बॉन्ड एक ही डबल बॉन्ड है। मोर देन 2 डबल बॉन्ड या मोर देन 2 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फिर वो वहां पे यूज कर पाएंगे 2 या मोर देन 2। ये क्या होगा, हेक्स। पहले किसको लिखा यहाँ पे, हमेशा डबल बॉन्ड को जब नेमिंग कर रहे होंगे तो डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे, दैट मीन्स हेक्स। 4 इन का मतलब क्या है कि 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसके आगे फर्स्ट पोजीशन पे 1 आइन। सर 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ना? नहीं, मैंने बताया था अभी, ऊपर वाला नंबरिंग करेक्ट है यहाँ पे। अब इसमें देखना कि 1 2 3 4, तो 4 और 5 में लोएस्ट कौन सा आ रहा है, 4th लोएस्ट आ रहा है यहाँ पे। 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड को दिखा रहे हैं, साथ में वो यहाँ पे 1 2 भी आ रहा है, एक कार्बन को 1 और एक को 2। मेंशन किसको करते हैं यहाँ पे हम लोग, जो लोएस्ट नंबर आ रहा है जिसको, ये फर्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए। हर केस में तो हम लोग वही कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम्पल में देखो तो यहाँ पे 1 और 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, जो 5 और 6 में जो लोएस्ट है उसको मेंशन करते हैं। हेक्स 4 इन और फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन, हेक्स 4 इन 1 आइन। सर ये अल्फाबेटिकल की वजह से डबल बॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल, अल्फाबेटिकल में क्या रहा था EN, तो हम लोग वैसे भी याद रखना कि डबल बॉन्ड को नेमिंग में पहले प्लेस करना होता है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लो EN। अब एक पॉइंट यहाँ पर भी देखोगे कि यहाँ पे हेक्स 4 ENE, हर जगह मैं यहाँ पे ENE लगा रहा हूँ, बट यहाँ का E मैंने नहीं लगाया, E को हटा दिया यहाँ पे। क्यों E को हटाया है, इसलिए मैंने पहले बताया हुआ था। E के बाद यहाँ पे Y भी आ रहा है, और Y क्या होता है, सेमी वॉवेल होता है, तो 2 वॉवेल एक साथ नहीं है, इसलिए हम लोग E को यहाँ पे हटा देते हैं। तो सिर्फ 4 इन EN 1 आइन, तो जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है उसको मेंशन कर दे रहे हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है उसको मेंशन कर दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे है? आई होप नोट डाउन भी कर लिए होगा, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, तुम लोग भी ड्रॉ करो, उसके बाद खुद से ट्राई करो कि उसका नेम क्या होगा। गलत होगा ठीक है, पेंसिल रखो, पेंसिल का यूज करके लिखो, खुद से नहीं हो रहा है या गलत कुछ आ रहा है तो फिर यहाँ पर से कॉपी करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर हमने जब सेकेंडरी सफिक्स पढ़ा था उसमें टेबल में हमने लिखा था ना कि एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो ENYNE लिखते हैं ना साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, वही काम तो यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग। ENYNE बस पोजीशन दे रहे हैं यहाँ पे, और वहां पे मैंने क्या लिखा था, EN को पहले वहां पर भी लिखा था, 1 मिनट पहले EN को वहां पे मैंने लिखा था और बाद में YN को लिखा था। बस उसमें पोजीशन ही तो हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, किस पोजीशन पे वो डबल बॉन्ड है और किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, बिल्कुल उसी का यूज कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे। प्राइमरी सफिक्स जो आ रहा था वहाँ पे। हाँ बताओ। सर इसमें इसको हेक्स 4,1 E9 लिख सकते? हेक्स 4,1 नहीं, वैसे नहीं लिख सकते यहाँ पे, अलग अलग ही लिखेंगे। तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि 4,1 E9, वैसे इसको नहीं लिखते, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। पहले डबल बॉन्ड लिख लेंगे 4 इन और उसके बाद 1 YNE, दोनों को मिक्स नहीं करना। तो ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें यहाँ पे अथर्व के, सर इस संडे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन रहेंगे? दोनों पार्ट से 50-50 क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, दोनों पार्ट। दैट मीन्स केमिस्ट्री में जो 2 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और ऑर्गेनिक, दोनों पार्ट से 50-50 क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन कितने होते हैं? किस टॉपिक तक? टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं स्टार्टिंग लेक्चर से अभी तक जो पढ़ रहे हैं हम लोग, आज के लेक्चर तक जो पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर तक साइक्लो कंपाउंड्स तक, वहां तक रहेगा। जो तुम्हारा उसमें टॉपिक दिया भी गया है, मतलब क्या क्या टेस्ट रहेगा, ऐसा कुछ ग्रुप पे दिया गया होगा, कौन सा क्या क्या आ रहा है उसमें टेस्ट में। यहाँ पे जहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे क्लास में। हाँ बताओ। उसमें कुछ अलग ही लिखा है, मतलब वो टॉपिक है अलग? तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा वहाँ पे कि क्या क्या टॉपिक है, और वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके होंगे। दैट मीन्स
कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आउट ऑफ सिलेबस, जो हम लोग क्लास में नहीं किए हुए। इतना कॉन्फिडेंट रहना है तुम्हें कि कोई भी क्वेश्चन कहाँ तक आ रहा है। टोटल कितने क्वेश्चन? टोटल क्वेश्चन जो रहेगा तुम्हारा एडवांस पैटर्न का है। एडवांस पैटर्न का टेस्ट है तो 2 पेपर है, जैसे कि कल बता भी रहे थे सर। पेपर 1 पेपर 2 3-3 घंटे का 2 पेपर रहेगा तुम्हारा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा 18 से 20 क्वेश्चन रहेगा। 18 भी रह सकता है, 19 भी रह सकता है, 20 भी रह सकता है। दैट मीन सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो कि 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में है, फिर 20 क्वेश्चन फिजिक्स में रहेगा, 20 क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा। टोटल एक पेपर में 60 क्वेश्चन रहेगा 6 घंटे में। और यहाँ पर भी सेकंड पेपर भी सेम 18 से 20 क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है वहाँ पे है। और उसमें भी तीनों पेपर में 20 क्वेश्चन रहेगा। और उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना कंपलसरी है। मैंने बताया था कि हो सकता है 5 to 6 क्वेश्चन सिंगल चॉइस हो, कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हो, कुछ इंटीजर टाइप का हो। ये ध्यान रखना वहाँ पे कि इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन सिंगल चॉइस का सिंगल टाइप करेक्ट है या फिर मल्टीपल करेक्ट आ रहा है वहाँ पे, एक ये ध्यान रखना रहेगा। बाकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आउट ऑफ सिलेबस रहेगा। जहाँ तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं स्टार्टिंग से, उसी में से क्वेश्चन रहेगा। और फिजिकल में भी सेम रहेगा। क्लियर है? सर मल्टीपल में जितने भी करेक्ट ऑप्शन रहेंगे सबको सिलेक्ट करना है क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने एक दिन बताया भी था कि मल्टीपल में मान लो कि कोई क्वेश्चन में ए बी सी डी 4 में से 3 करेक्ट आ रहा है। दैट मीन्स देखो, मैं आज होमवर्क भी दूंगा कि कुछ डीपीपी का, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए एडवांस पैटर्न का, वहां से प्रैक्टिस हो पाएगा। दैट मीन्स 4 में से अगर 3 ऑप्शन करेक्ट है वहां पे, तो तीनों को टिक करना होता है। और तीनों को सिलेक्ट करना होता है। बेसिकली जब ऑनलाइन टेस्ट देते हो, जो करेक्ट है उसको सिलेक्ट करना होता है। वहां पे टिक करो तो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे क्लिक करोगे वहां पे। जितने भी करेक्ट है उस पर क्लिक करना होता है वहां पर। क्वेश्चन है तुम्हारा सर, बताओ अनम्यूट करके क्या पूछना चाह रहे हो सर? विच पेपर मार्क्स वुड बी काउंटेड? दोनों का काउंट होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का जो सम मार्क्स है, दोनों का जो दोनों पेपर का जो मार्क्स का सम होगा वो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सर आपके हिसाब से कितने मार्क्स आ सकते हैं? आ सकते हैं। मेरे हिसाब से कुछ ना वो पेपर पे डिपेंड करता है। अगर पेपर थोड़ा टफ बनता है तो सबके लिए टफ है। बट कोशिश करो कि 50% अगर स्कोर कर ले, 50% से ज्यादा स्कोर है तो अच्छा मार्क्स है, मतलब बहुत अच्छा मार्क्स है। 30% से ऊपर है तो एवरेज मार्क्स है। बाकी पेपर 2 तुम लोग अभी कुछ बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना माइंड में हो कि जो भी क्लास में कराया गया है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, उसको अच्छे से करना है, प्रॉपर रिवाइज करना है टेस्ट से पहले। और वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है वहां पे, क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं एडवांस लेवल के जब टेस्ट होता है। बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब अभी थोड़ा, क्योंकि एडवांस पैटर्न का थोड़ा सा क्वेश्चन टफ रहता है। ऐसा नहीं कि फिर अभी तक जो बोर्ड में आता मार्क्स की 95 या 90%, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। 50% से एबव मार्क्स है, बहुत अच्छा मार्क्स। बाकी अगर ला सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। सैटरडे को इस वीक का लास्ट लेक्चर होगा, तो उसमें जब वो भी पेपर नहीं नहीं, सैटरडे वाला जो लेक्चर होगा उसमें नहीं। मोस्ट प्रोबेबली जो उसमें सिलेबस दिया गया है, मुझे जहां तक ध्यान है, एक लेक्चर और, जो लोग 4 लेक्चर इस वीक में है, इसके बाद जो एक लेक्चर और पढ़ेंगे वहां तक ही तुम्हारा टेस्ट में आएगा। दैट मीन्स अल्केन अल्किन अल्काइन जो स्टार्टिंग में पढ़े थे, अप टू अल्काइन तक, वहां तक का ही रहेगा। चलो हम लोग करते हैं अभी, बाद में जब मैं लास्ट सैटरडे को क्लास होगा तो मैं और भी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट डाउन भी कर लिए होंगे सब लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आता है हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का आ रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा हो, इधर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, देखोगे अभी। यहाँ पे
इसका नेम क्या होगा यहाँ पे? ये फाइनल कंपाउंड है, इसमें सोचना है अब यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या होगा, बहुत ही आसान सा है। मेन चेन सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, एक ही कार्बन चेन है। नंबरिंग किधर से करें? तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिससे कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मतलब इधर से नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या हो रहा है, इस केस में मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है इसमें, 1 3 और यहाँ पे क्या आ रहा है, 6। अगर यही सही है, यही नंबरिंग अगर राइट साइड से करते हैं तो वो क्या रहता है, 1 2 3 4 6 वो क्या मिलेगा, 1 4 6। तो 1 4 6 और ये 1 3 6, डेट मीन्स ये हमारा 1 1 यहाँ पर सेम है, उसके बाद ये 3 पोजीशन पर, यहाँ पे 4, डेट मीन्स ये हमारा लोएस्ट है। डेट मीन्स ये जो नंबरिंग किया गया है वो करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर है, ये इनकरेक्ट नंबरिंग होता राइट साइड से करते तो। और जैसे नंबरिंग हो गया, अब इसका नेम लिख सकते हो खुद से। नेम क्या जाता है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ गया, डेट मीन्स हेप्टा किस किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3rd and 6th पोजीशन पे। हेप्टा 3,6 डाई इन, और किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1st पोजीशन पे, डाई इन 1 आइन। क्लियर है यहाँ पे यार? कि ए नहीं लगा सकते ना सर सीरीज आपने उल्टी कैसे लिखी? हाँ बताओ, फिर से बताओ, क्या आवाज ब्रेक हो रहा है, बताओ फिर से क्या पूछ रहे हो? सर आप कह रहे थे, आपने पिछले एग्जांपल में कहा कि ए नहीं लगा सकते। ए नहीं वो लगा था ना सकते। हेक्सा। हाँ तो यहाँ पे बट सर वहां तो पर आपने मैं यहाँ पे हेप्टा क्यों लगाया? बिल्कुल क्वेश्चन समझ गया मैं तुम्हारा। इसमें कितना डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड आ रहा था, पहला एग्जांपल भी देखो यहाँ पे, इसमें 2 डबल बॉन्ड है तुम्हारा, वहां पे क्या आ रहा है, हेक्सा। यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड मेन चेन में आ रहा था, यहाँ भी ये आ रहा था। बट यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड और एक ही ट्रिपल बॉन्ड है। कंडीशन क्या है, जब दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, या 2 या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो मेन चेन में। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, एक ये डबल बॉन्ड एक ये डबल बॉन्ड, डेट मीन्स एक वर्ड एक्स्ट्रा आया यहाँ पे। पिछले एग्जांपल में एक ही डबल बॉन्ड और एक ही ट्रिपल बॉन्ड था, इसलिए वहां पे मैंने सिर्फ एक्स लिखा था। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए मैंने हेप्टा लिखा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ पे एक नोट, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद हम नोट पे आते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा हो, क्या सर आप तो पहले 1 वाइन फिर डैश फिर 3 6 डाइन फिर हेप्टा लिखते थे, इसमें हेप्टा पहले क्यों लिखा? हेप्टा पहले इसलिए लिखा कि यहाँ पे मेन चेन को हमेशा ये लिखते हैं ना, जो मेन चेन में वर्ड रूट होता है उसको हमेशा पहले लिखते हैं। हर केस में हम लोग वही लिख रहे हैं यहाँ पे, जो भी एग्जांपल है, देखिए हेक्स पहले लिख रहे हैं अगर सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। वहां भी तुम लोग क्या लिखेंगे, हेप्टा। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले मेंशन करते हैं हम लोग। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है नंबरिंग में, 3 and 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो 3 6 2 टाइम्स आ, दैट मींस डाइन। और फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हाँ बताओ। सर ऐसा लिख सकते क्या कि 3 6 हेप्टा डाई इन 1 आइन? नहीं, वैसा मत लिखो यहाँ पे। जब सिर्फ डबल बॉन्ड होता तो फिर उसको आगे करके लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, बट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो पहले वर्ड रूट लिखो, दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, और उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन, और उसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन लिखना है यहाँ पे। तो 3 6 को आगे नहीं कर सकते यहाँ पे, ऐसा नहीं करेंगे, इसको 3 6 को आगे कर दिया और 1 आइन को बाद में। तो सबको बेटर ये है, और इसी यही रूल भी है कि यहाँ पे वर्ड रूट को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर प्राइमरी सफिक्स जो आता है उसको बाद में लिखते हैं यहाँ पे विथ एप्रोप्रिएट पोजीशन। नेक्स्ट है, इसमें क्लियर हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ इस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो कुछ आंसर बता रहे इसका यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि इस केस में इसका नेम क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले मेन चेन सिलेक्शन देखना है, तो मेन चेन सिलेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, बट इसको नीचे से मेन चेन लोगे तो उसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड आ पाएगा, एक ही मल्टीपल बॉन्ड है। दैट मीन्स मेन चेन हमारा ये है जिसमें कि 2 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है।
डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग किधर से करें यहाँ पे। तो नंबरिंग उस साइड से करना है जिससे कि मल्टीपल बॉन्ड को तो लोएस्ट पोजीशन मिले ही, साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी लोएस्ट पोजीशन मिले। फिर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है 1 और 6 पोजीशन पे। राइट साइड से नंबरिंग अगर करते हैं यहाँ पे वो क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7। तो मल्टीपल बॉन्ड को तो वहां भी 1 और 6 मिलेगा राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7। बट उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या मिलेगा राइट साइड से 5th पोजीशन। जबकि लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है यहाँ पे 3rd। दैट मीन्स मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अगर सेम आ रहा है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को देखने की लोएस्ट पोजीशन किस में से आ रहा है। ये जो नंबरिंग किया गया है लेफ्ट साइड से उसमें 3rd आ रहा है, दैट मीन्स वो करेक्ट है नंबरिंग है। राइट साइड से करते हैं तो 5th पोजीशन पे आता है सब्स्टिट्यूएंट, जो कि इनकरेक्ट होता है। क्लियर है? नंबरिंग जैसे हो गया, अब इसका नेम लिख सकते हैं यहाँ पे। किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स है 3rd पोजीशन पे 3 इथाइल हेप्टा हेप्ट 3 इथाइल हेप्ट किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 6 पोजीशन पे। हेप्ट सही है 6 इन 1 आइन। तो सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसका पोजीशन मेंशन कर देना है वहां पे। अब एक नोट भी लिखना है यहाँ पे। नोट में किस लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे तो उसके लिए एक एग्जाम्पल आता है यहाँ पे है कि अगर ये एग्जाम्पल हो देख लोगे पहले। हाँ बताओ। अगर आपने यहाँ सब्स्टिट्यूशन दिया है सब्स्टिट्यूएंट्स तो हाँ वो बताओ। अगर नहीं रहा तो बिल्कुल उसी के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। नोट में जो लिखूंगा उसी के लिए मैं नोट लिखूंगा यहाँ पे। तो नोट जो रहेगा तुम्हारा डाउट यही है, यही क्वेश्चन होता, मैं चलो यही सेम तुम्हारा ही डाउट ले लेता हूँ यहाँ पे। ये अगर क्वेश्चन होता सर ये सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं होता तो फिर किधर से नंबरिंग करते हैं हम लोग, उसी के नोट लिखा जा रहा है यहाँ पे। तो नोट यहाँ पे ये है कि डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड सर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से ना। हाँ बोल सकते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से। डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड इन मेन चेन सिलेक्शन common numbering and naming. If double bond is preferred over triple bond in mentioned selection, common numbering and naming. If all other factors are same. If all other factors are same. If all other factors are same. बाकी फैक्टर क्या हो इसमें सेम अगर आ रहा है तो फिर उस केस में डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ऑल अदर फैक्टर सेम होने का मतलब क्या है, ऊपर का जो मैं 2 एग्जांपल लिया हूँ, ऑल अदर फैक्टर सेम होने का मतलब ये है ऊपर वाले एग्जांपल में इसमें यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था इसमें ट्रिपल बॉन्ड था, बट ओवरऑल जो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन था वो लोएस्ट आ रहा था इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या था, इसके जस्ट ऊपर वाले एग्जांपल में यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन लोएस्ट आ गया था, दैट मींस उसके बेसिस पे वो नंबरिंग कर लिए। यहाँ पे किस बेसिस पे नंबरिंग करें, किसी भी साइड से नंबरिंग करोगे तो डबल मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या रहा, इधर से भी 1 6 नंबरिंग अगर मैं कर दूं यहाँ पे ये क्या रहा था 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर इधर से भी नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 6 या लेफ्ट साइड से भी नंबरिंग करते हैं तो पोजीशन क्या मिलता है मल्टीपल बॉन्ड का 1 6। तो जब और कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं तो दूसरा डबल बॉन्ड है नहीं या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, ऐसे कंडीशन में जब सारा कंडीशन सेम हो, सारा फैक्टर सेम हो, उस कंडीशन में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है इवन मेन चेन सिलेक्शन में और नंबरिंग में।
तो नंबरिंग हम लोग किधर से करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साइड से, इसको लोएस्ट पोजीशन देना है। और जब ये क्लियर हो गया तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना है यहाँ पे, जब सारा फैक्टर सेम हो तो फिर हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं वहाँ पे, नंबरिंग में भी और मेंशन सिलेक्शन में वगैरह वैसा कोई क्वेश्चन आता है। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाता है यहाँ पे, F1in6ine। क्लियर है यहाँ पे है, जब सारा फैक्टर सेम होगा तभी हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। ऊपर में हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड का लोएस्ट पोजीशन आ रहा था और इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स के लोएस्ट पोजीशन से डिसाइड कर पा रहे थे। यहाँ पे इसमें कोई भी बाकी फैक्टर काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको याद रखना है। इवन ये दोनों तीनों एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ पे है। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। कर लिया यहाँ तक, नोट डाउन कर लिया सब लोग? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए यहाँ पे। और जो भी मैं लिख रहा हूँ इसमें से कि ये सब लिख रहा हूँ 1 3 6 ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये सब भी अगर लिखते हो साइड में तो फिर क्लियरली जब रिवीजन करते हो तो वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखोगे इसमें HC ट्रिपल बॉन्ड CH CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें आ रहा तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें देखना कि मेन चेन कौन सा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखोगे मेन चेन, यहाँ पे देखना है, ध्यान से देखोगे। अगर इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन, अगर इधर से हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड के साइड से ले रहे हैं, इसमें भी 6 कार्बन, स्ट्रेट चेन नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि इसमें दो मल्टीपल बॉन्ड विद 5। हाँ बताओ सर, वो जो दूसरा कार्बन है उसमें H नहीं होगा सर? बिल्कुल वहां पे सही है तुम्हारा, दूसरा कार्बन है H नहीं होगा तो उसको यहाँ पे हटा दो। यहाँ पे है क्योंकि क्यों ऐसा सोच पा रहे हो, सही है कि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। देखो वहां पे क्या होगा, सिंपली एक H दिखा देता है यहाँ पे, ये कार्बन ही रहेगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है। चलो अब इसमें देखना है कि मेन जो क्वेश्चन है कि मेन चेन सिलेक्शन, तो मेन चेन कौन सा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मेन चेन। इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 6 कार्बन का मेन चेन। स्ट्रेट चेन में 5 ही कार्बन है तो वो मेन चेन कभी नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए मेन चेन यहाँ पे लाए हम लोग, देखोगे ध्यान से, ये मेन चेन बना यहाँ पे, या फिर जो मैं यहाँ पे रेड से सर्कल कर रहा हूँ ये मेन चेन हो यहाँ पे, कौन सा मेन चेन हो यहाँ पे? सर रेड वाला, क्योंकि प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को मिलता है। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिखाया था कि ऑल रेस्पेक्ट में अगर सेम हो जाए, इवन मेन चेन सिलेक्शन में किसको प्रेफरेंस देते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड इंक्लूड होगा वहाँ पे। यहाँ पर भी जो मेन चेन होगा, जो रेड वाला मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, वो मेन चेन होगा। और ये जब मेन चेन होती है पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाता है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट पेज पे सर वहाँ पे कौन सा रोल लगा जब आपने वो मेन चेन लिया? मैं बताता हूँ इसको, मैं इसको यहाँ पे कुछ पार्ट को इरेज करता हूँ तो और क्लियर होगा ये। सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। लास्ट स्लाइड, हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखना है इसमें जो मेन चेन होगा 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, 6 कार्बन विथ 2 डबल बॉन्ड। और जब इसको लेते हैं यहाँ पे, अल्काइन को इंक्लूड करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन विथ 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं इवन मेन चेन सिलेक्शन में भी। दैट मीन्स ये हमारा मेन चेन आ गया और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स।
नेक्स्ट है इसमें नंबरिंग किस साइड से करें यहाँ पे, तो नंबरिंग उस साइड से करना है जिससे ऊपर कि से नीचे लेंगे। हाँ, मल्टीपल बॉन्ड को भी लोएस्ट पोजीशन में और साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी लोएस्ट पोजीशन में मिले। अगर नीचे से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4, जबकि हम लोग ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो दोनों डबल बॉन्ड को पोजीशन क्या मिल रहा है, 1 और 5। नीचे से भी स्टार्ट करते नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो पोजीशन क्या रहा था वहां पे 1 और 5। बट उस प्रोसेस में देखने की सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन कब मिल रहा है, जब हम लोग ऊपर से नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स ये जो नंबरिंग किया गया ब्लैक से वो करेक्ट नंबरिंग है वहां पे। क्लियर है, यहाँ पे है सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट मिल रहा है वहां पे। सही कुछ लोग नेम बता रहे हो इसमें, अच्छा रख दोगे 3 इथेनाइल हेक्स 1 6 डाइन, थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पे कि 1 आ रहा है और 5 और 6 1 5 डाइन है। सही है, 1 5 होगा वहां पे। 3 इथेनिल हेक्सा 1 5 डाइन। सही है, कुछ लोग चैट में बता रहे हो सही है। इसमें क्या नेम आ जाता है यहाँ पे 3 इथीन YnYl, इसका आईपीएस ने मैंने पहले बताया हुआ है। ई को इथाइन में से ई को हटा के ग्रुप बनाया गया, दैट मीन्स 3 इथेनाइल, मेन चेन कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ गया तो हेक्सा लिख सकते हैं, हेक्सा 1,5 डाइन, तो पोजीशन क्या देंगे 1,5। सही है, मैक्सिमम लोगों का सही आ रहा है इसमें यहाँ पे। तो 3 इथेनाइल हेक्सा 1,5 डाइन। क्लियर है यहाँ पे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो सर डाई लगाते हैं तब E लेते हैं ना? हाँ बिल्कुल, डाई लगाएंगे। अगर एक ही डबल बॉन्ड होता तो सिर्फ ENE 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स डाई, और फिर यहाँ पे ENE के आगे कुछ नहीं है तो हम लोग पूरा लिखेंगे ENE, डाई ENE। तो ठीक है, अभी तक जो लोग देख रहे थे नेमिंग ऑफ अल्किन एंड अल्काइन, अल्किन और अल्काइन का मैंने कंबाइंड फॉर्म भी देखा और सेपरेट भी देखा, अल्किन और अल्काइन को। नेक्स्ट है इसमें IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, तो मिक्स रीडिंग डालोगे इसमें IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पे देखने की जब साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग देखना होगा हम लोगों को, उसके लिए जो पीछे का रूल है दैट मीन्स अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो सब एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी कुछ एडिशनल पॉइंट एड ऑन हो जाता है यहाँ पे। तो पहला काम क्या रहेगा, कोई भी कंपाउंड हो मेन चेन सिलेक्शन का। यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन का कुछ रूल है, मेन चेन सिलेक्शन। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका जब नेम लिखेंगे तो पहला काम हमेशा मेन चेन को सिलेक्ट करना। इसमें एक ही रूल है यहाँ पे बेसिकली, उस रूल को देखना यहाँ पे। और जो रूल है इसमें, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, अभी तक मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते थे, यहाँ पर भी सेम काम, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन नंबर ऑफ, ग्रेटर देन का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रेफरेंस देना, प्रेफरेंस। सही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, number of multiple bond, then number of carbon atom, then maximum number of substituents, maximum number of substituents, maximum number of substituents greater than nearest substituents या लोकेंट्स बोल सकते हैं यहाँ पे, नियरेस्ट लोकेंट्स। लोकेंट्स बोलने का मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट से आ रहा है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो क्या हो, नजदीक हो वहां पे। और इससे भी नहीं होगा, इसमें कि कभी जरूरत नहीं पड़ता है इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लास्ट में सबसे मेन चेन सेक्शन में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से भी देख पाएंगे हम लोग। इसमें बस एक यही पॉइंट है
नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम लोग पहले भी देख रहे थे कि मल्टीपल बॉन्ड को सबसे पहले प्रिफरेंस देंगे मेन चेन सिलेक्शन में, फिर नंबर ऑफ कार्बन आइटम को, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को, देन जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन हो जिसमें नियरेस्ट होगा वो रहेगा मेन चेन। सेकेंड पॉइंट आता है इफ ऑल अदर फैक्टर, या इफ ऑल अदर फैक्टर का मतलब जो ऊपर का फैक्टर है, इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम, इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम then if all other factors are same then cyclic part preferred over acyclic part, if all other factors are same then cyclic part is preferred over acyclic part। इसका हम लोग देखेंगे एग्जांपल, जब देखेंगे किस पॉइंट का क्या मीनिंग होगा तुम लोग समझ पाएंगे वहां पे एग्जांपल में। सारा फैक्टर सेम होगा तो फिर साइक्लिक पार्ट जो होगा उसको प्रेफरेंस देंगे हम लोग मेन चेन सिलेक्शन में। ये तो मेन चेन सिलेक्शन का काम आ गया। सेकंड काम क्या होता है इसमें, नंबरिंग करना। नंबरिंग में भी दो ही पॉइंट है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है नंबरिंग में लोएस्ट लोकेंट रूल, जो पीछे का रूल था, लोएस्ट लोकेंट रूल। अब यहाँ पे जो लोएस्ट लोकेंट रूल है तो सबसे पहले किसको लोएस्ट पोजीशन देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन, देन सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट, बिल्कुल सब्स्टिट्यूएंट्स। इसको क्या रीड करोगे, सब्स्टिट्यूट नहीं, वो क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स। मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे देन सब्स्टिट्यूएंट्स को। उससे भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो लास्ट में किससे डिसाइड करेंगे, नंबरिंग, सबसे लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सब्स्टिट्यूएंट्स का भी पोजीशन सेम हो गया तो फिर लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। तो मेन चेन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, और नेक्स्ट काम क्या होता है, नेमिंग। हाँ विवेक कुछ बताओ, दूसरा कुछ। सर मुझे पहले वो एल्कीन में एक डाउट था सर, हाँ। अगर डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड के साइड से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मतलब फिफ्थ पोजीशन है और सिंगल बॉन्ड के साइड में सब्स्टिट्यूएंट का 2 पोजीशन है, तो हम कौन सा साइड से नंबरिंग करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा सब्स्टिट्यूएंट से पहले किसको देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है, चाहे जितना भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो, लोएस्ट पोजीशन हो जो भी हो। मल्टीपल, अगर एक ही डबल बॉन्ड है हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देना है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स को देखने की जरूरत ही नहीं है वहां पर। क्लियर है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक नोट भी कर लिए होगे। नंबरिंग में 2 पॉइंट है, लोएस्ट लोकेंट रूल, दैट मीन्स लोएस्ट पोजीशन देना है मल्टीपल बॉन्ड को पहले, देन सब्स्टिट्यूएंट, और सबसे लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट है इसका नेमिंग। तो प्रॉपर इसको नोट डाउन करो यहाँ पे। कर लिया तक नोट डाउन सब लोग? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। थर्ड है इसमें, उसमें भी कुछ पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है नेमिंग में, तो उसको लिखना है यहाँ पे। थर्ड में क्या रहेगा, नेमिंग। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें आईपीएससी नेम लिखने के लिए यही 3 मेन चेन सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग। नेमिंग में फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करोगे, प्रीफिक्स साइक्लो is used for carbocyclic compounds। और कार्बोसाइक्लिक बोलने का मतलब क्या है,
या होमोसाइक्लिक बोल सकते हो यहाँ पे। तो होमो का मतलब क्या होता है? सेम। दैट मीन्स रिंग में सिर्फ कार्बन हो, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। या सिर्फ कार्बन ही है रिंग में, एटम सिर्फ कार्बन एटम ही है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोसाइक्लिक। क्लियर है? रिंग में सिर्फ सेम टाइप का एटम हो, होमोसाइक्लिक बोलो, या फिर यहाँ कार्बन होता है तो क्या बोल सकते हैं उसको? कार्बोसाइक्लिक। तो प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड फॉर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स just before the word root. Just before the word root. वर्ड रूट से जस्ट पहले क्या लिखेंगे हम लोग? साइक्लो वर्ड। और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए एक पॉइंट और इसमें कंटिन्यू करोगे। इफ रिंग इज द मेन चेन, इफ रिंग इज द मेन चेन, जब रिंग ही मेन चेन हो। ये फर्स्ट पॉइंट है इसमें यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है इसमें, if cyclic part is the main chain, if cyclic part is the main chain, is the main chain, then cyclo main chain, then the word cyclo, then the word cyclo is not considered in alphabetical order. In alphabetical order. पॉइंट का मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इफ साइक्लिक पार्ट इज द मेन चेन, देन द वर्ड साइक्लो, जो साइक्लो वर्ड था, इज नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बट इसी में कंटिन्यू करना था। बट साइक्लिक पार्ट इज द साइड चेन, बट साइक्लिक पार्ट is the side chain, but if cyclic part is the side chain, then word cyclo, side chain बोलने का मतलब क्या? ब्रैकेट में निकलोगे, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज हो रहा हो। साइड चेन इन ब्रैकेट सब्स्टिट्यूएंट्स, then prefix cyclo, then prefix cyclo is used, is considered in alphabetical order. In alphabetical order. तो सेकंड पार्ट क्या है इसका? बट साइक्लिक पार्ट इज द साइड चेन, बट साइक्लिक पार्ट इज द साइड चेन, या सब्स्टिट्यूएंट्स बोल लो, देन प्रीफिक्स साइक्लो इज कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको नोट डाउन करो, ये पॉइंट क्लियर होगा जब हम लोग एग्जांपल अभी स्टार्ट करते हैं। साइक्लोपेंटेन सही है उसमें। तो देखते हैं यहाँ पे, इसमें क्या करना है? यही रिंग ही में, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं। इसमें क्या रहा है? 5 कार्बन का मेन चेन रहेगा इसमें, 1 2 3 4 5, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह है नहीं। यहाँ पे रिंग ही मेन चेन हो गया। कितने कार्बन का मेन चेन आ रहा है? 5 कार्बन का। दैट मीन्स वो क्या होगा? पेंटेन। कंपाउंड कैसा है? सेचुरेटेड है ये, कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सेचुरेटेड, तो क्या होगा? पेंटेन। बट ये साइक्लिक है, रिंग बना रहा है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? सिंपली साइक्लोपेंटेन। तो प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड फॉर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जस्ट बिफोर द वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? पेंट। तो साइक्लोपेंटेन, पेंट से पहले इसको लिखना है। तो कंपाउंड का नेम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन विथ रिंग आ रहा है,
दैट मीन साइक्लोपेंटेन। सेकंड वाले का नेम क्या रहेगा इसमें, बहुत ही आसान सा है, cyclohexane, cyclohexane, सही है, 6 कार्बन का रिंग आ रहा है और यहाँ पे रिंग बना, दैट मीन साइक्लोहेक्सेन। लास्ट वाले का नेम क्या हो जाता, cyclodecane, सही है, सब लोगों का वो क्या होगा, 10 कार्बन का रिंग आ रहा है, साइक्लिक आ रहा है, तो साइक्लोडेकेन। यहाँ पे मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा है, रिंग ही मेन चेन है और उसमें जितना नंबर ऑफ कार्बन है उसको लिख लेंगे डेकेन। 10 कार्बन तो डेक, सेचुरेटेड है तो एनी, और साइक्लिक है तो साइक्लोवर्ड यूज करना है। यहाँ तक नोट कर लिया हो गया। अब इसका कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स वाला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, और वो पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। कर लिया तक नोट डाउन सब लोग? Yes, sir. yes sir, चलो ठीक Yes, है, आगे sir. बढ़ते हैं हम लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। देखोगे ध्यान से, मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। CH3, इस 4 एग्जांपल को देखना है यहाँ पे साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जो रिंग आ रहा है, तो रिंग में कितने कार्बन का ये रिंग आ रहा है, 3 कार्बन का रिंग आ रहा है, 3, और जो साइड चेन है उसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही कार्बन है यहाँ पे। पहले क्या देखना है यहाँ पे मुझे, जो मैंने पीछे पॉइंट लिखा हुआ था कि मल्टीपल बॉन्ड तो है ही नहीं, वो नहीं देखना है। फिर क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन। तो साइक्लिक पार्ट हो या असाइक्लिक पार्ट हो, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वही हमारा मेन चेन होगा इसमें। दैट इज मेन चेन क्या हो गया, रिंग ही मेन चेन है यहाँ पे। ये क्या इसमें मेन चेन, और ये मेन चेन का पार्ट है तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसमें, तो नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करना है जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिले थी। यहाँ से 1 2 3, या एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स है तो अंडरस्टूड है कि यहीं से स्टार्ट करेंगे जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो क्या लिखोगे, 1, सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है, मिथाइल, methyl, मिथाइल, 1 मिथाइल। साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन का मेन चेन है, वो क्या हो जाएगा वहां पे, साइक्लोप्रोपेन। हाँ अथर्व बताओ, कुछ पूछ रहे हो? सर हम सब्स्टिट्यूएंट से काउंटिंग कर सकते हैं ना, नहीं फिर 4 कार्बन आते हैं। नहीं, यहाँ पे एक ध्यान ये रखना है कि मेन चेन कौन सा आ रहा है, हमारा रिंग ही मेन चेन ले रहा है, तो हम लोग नंबरिंग किसको करते हैं, मेन चेन को। नंबरिंग हमेशा किसको करते हैं, मेन चेन को। यहाँ पे मेन चेन रिंग है, ये तो साइड चेन हो गया, तो नंबरिंग हम लोग ऊपर से नहीं स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग सर अगर पर रिंग, मेन चेन, हाँ बताओ। सर मेन चेन हम वो सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट कर सकते हैं ना, मेन फिर चेन 4 लोग कार्बन आते हैं। नहीं, यहाँ पे जब भी मेन चेन लेंगे तो या तो रिंग मेन चेन होगा या फिर साइड चेन मेन चेन होगा। दोनों मेन चेन में इंक्लूड कभी नहीं करना है। या तो सिर्फ रिंग मेन चेन होगा या फिर साइड चेन होगा, तो वो सिर्फ साइड चेन ही मेन चेन होगा। देखो ये चारों एग्जाम्पल, मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है, ये चारों एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद अगर कुछ डाउट रह जाता है उसके बाद पूछोगे। क्लियर, यहाँ पे एक मेन चेन या तो रिंग होगा या फिर साइड चेन होगा, दोनों एक साथ मेन चेन कभी नहीं होगा। और ड्यूरिंग नंबरिंग, नंबरिंग अगर रिंग को कर रहे हैं तो रिंग को ही नंबरिंग करेंगे, या साइड चेन को नंबरिंग कर रहे हैं, दैट मीन जो रिंग के बाहर वाला पार्ट है उसको नंबरिंग कर रहे हैं तो उसी को नंबरिंग करेंगे। रिंग से नंबरिंग करते करते साइड चेन में नहीं जाएंगे, और साइड चेन से नंबरिंग करते करते रिंग में कभी नहीं आना है। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल, रिंग ही मेन चेन है, दैट मीन साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन तो वैसे भी 3 कार्बन के होता, अब एक मिथाइल ग्रुप आ गया एज ए सब्स्टिट्यूएंट, 1 मिथाइल। बाकी एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, पोजीशन नहीं भी देते हो वो भी करेक्ट है। सिंपली क्या लिखो, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दोनों करेक्ट है वहां पर। सेकेंड वाले की बात करें यहाँ पे हम लोग, इसमें भी मेन चेन कौन सा रहेगा, तो रिंग में 3 कार्बन एटम आ रहा है, तो रिंग ही मेन चेन है और ये साइड चेन हो जाता है। सही, कुछ लोग आंसर बता रहे हो, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन सही। इसमें करीना क्या आ रहा है, सही है उसमें आंसर।
ये क्या होगा इसमें यहाँ पे है। अब पोजीशन इस केस में दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते, जैसे कि मैंने ऊपर वाले केस में बताया। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इथाइल या 1 इथाइल, वो भी करेक्ट है। इथाइल साइक्लोप्रोपेन, क्लियर है यहाँ पे है। तो रिंग ही मेन चेन यहाँ पर भी है, यही मेन चेन होगा। इस दोनों को एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखना है कि रिंग में भी कितना कार्बन आ रहा है, यहाँ पे है 3 कार्बन एटम आ रहा है रिंग में, और जो बाहर जो असाइक्लिक पार्ट है, तो साइक्लिक पार्ट में भी 3 कार्बन और असाइक्लिक पार्ट में भी 3 कार्बन। तो ऐसे कंडीशन में मेन चेन किसको लें यहाँ पे हम लोग? सर साइक्लिक पार्ट, साइक्लिक को साइक्लिक पार्ट। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख रखा है इस केस में। इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम देन साइक्लिक पार्ट प्रेफर्ड ओवर असाइक्लिक पार्ट। नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह बहुत ज्यादा है नहीं वहां पे। यहाँ पे क्या होगा इस केस में कि रिंग में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 आ रहा है वहां पे, और असाइक्लिक पार्ट में भी 3 आ रहा है, तो वहां पे साइक्लिक पार्ट को प्रेफरेंस देना है वहां पे। दैट मीन्स रिंग जो हम रिंग ही मेन चेन होगा हमारा। ये मेन चेन आ गया यहाँ पे। जब ये मेन चेन हो गया, ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स, और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा यहाँ पे है 1 2 3 प्रोपाइल। प्रोपाइल। मोर स्पेसिफिक, और प्रोपाइल भी करेक्ट है, और भी करेक्ट लिखना था तो वो क्या लिखता है, वो नॉर्मल प्रोपाइल, स्ट्रेट चेन आ रहा है वहां पर। प्रोपाइल भी करेक्ट है, या नॉर्मल प्रोपाइल लिखो तो और भी ज्यादा करेक्ट हो जाता है वहां पे। या सिर्फ प्रोफाइल भी लिखा गया तो उसका भी मीनिंग वही आता है कि नॉर्मल प्रोफाइल की बात कर रहा है वो। नॉर्मल प्रोफाइल किस पोजीशन पे, पोजीशन मेंशन कर सकते हो, बाकी फर्स्ट पोजीशन पे ही मिलेगा इसको 1 2 3। तो 1 नॉर्मल प्रोफाइल या सिंपली नॉर्मल प्रोफाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्लियर है यहाँ तक? ये है। लास्ट एग्जांपल देखें इसमें हम लोग। इसमें देखना कि मेन चेन कौन सा हो, तो रिंग में कितना कार्बन आ रहा है, 3 कार्बन एटम आ रहा है, 3 और रिंग के बाहर जो पार्ट है असाइक्लिक पार्ट, उसमें कितना कार्बन 4 1 2 3 4 कार्बन आ रहा है। दैट मीन्स अब जो मेरा मेन चेन होगा, अब ये मेन चेन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि उसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है असाइक्लिक पार्ट में, और ये क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है यहाँ पे है कि मेन चेन कैसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे असाइक्लिक पार्ट में मोर नंबर ऑफ कार्बन है, तो फिर यहाँ पे मेन चेन असाइक्लिक पार्ट ही होगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स। और जैसे ये पता चल गया, अब इसका नेम लिखना है यहाँ पे। इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा यहाँ पे है साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। साइक्लोप्रोपाइल। अब देखना एक क्वेश्चन और भी आता है कि इसमें नंबरिंग किधर से करें सर? ये 4 कार्बन का मेन चेन आ गया, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिले। दैट मींस इस साइड से 1 2 3 4। इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट्स है। और मेन असाइक्लिक पार्ट को नंबरिंग करें तो असाइक्लिक पार्ट को ही करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करते करते फिर रिंग में चले जाना है, ऐसा कभी नहीं करना। ये फर्स्ट पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये क्या लिखोगे 1। अब यहाँ पे पोजीशन मेंशन करना मस्ट हो जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स का, क्योंकि वो सेकेंड पोजीशन पे भी हो सकता था वहां पे। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल। अब वो एज ए ग्रुप लिख रहे हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या होगा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। और मेन चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, तो सिंपली क्या होगा ब्यूटेन। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अब ब्यूटेन जो लिख रहे हैं मेन चेन है वो साइक्लिक नहीं है, तो वहां पे साइक्लो वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या होगा ब्यूटेन। ये चारों एग्जांपल। साइक्लोप्रोपाइल कैसे है? साइक्लोप्रोपाइल ये जो ग्रुप जिसको कि मैंने सर्कल करके सब्स्टिट्यूएंट्स लिखा हुआ है, इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होता है साइक्लोप्रोपाइल। क्योंकि 3 कार्बन का रिंग आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए क्या होगा प्रोपाइल, और साइक्लिक भी है, दैट मीन्स साइक्लोप्रोपाइल। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है यहाँ पे, और ये 4 कार्बन का मेन चेन, उसके लिए ब्यूटेन। क्लियर है यहाँ पे है। इस चारों एग्जांपल में किन्हीं को कोई डाउट हो सकता है भाई? चलो डाउट नहीं, कुछ एग्जांपल और करता हूँ यहाँ पे। सर प्रॉब्लम ना उसमें आ रहा है, मतलब एंडिंग में वो कहाँ पे ई लगाना है, कहाँ पे वाई लगाना है। यहाँ पे देखना है कि जब भी क्वेश्चन ये तुम्हारा कि वाई एल कहाँ पे लागे, किसमें सोच रहे हो कि यहाँ पे सर आपने ए नहीं लगा दिया है,
यहाँ पे YL लगा रहे हैं आप। इसमें देखने की जब भी उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स लिखा जाए, चाहे वो रिंग हो या फिर असाइक्लिक पार्ट हो, जब भी उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स लिखा जाएगा उसको वहां पे क्या लगाएंगे हम लोग YL। और जब वो मेन चेन मानेंगे उसको, मेन चेन के केस में वहां पे क्या लगाना ANE। तो थर्ड एग्जाम्पल में वहां पे क्या था, इस एग्जाम्पल में रिंग ही मेन चेन है और रिंग ही मेन चेन क्या लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन। अब नीचे वाले एग्जाम्पल में रिंग जो आ रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया है, और जब सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया तो वहां पे क्या लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, YL लगाएंगे यहाँ पर। क्लियर है? सर हाँ बताओ। सर जबकि वो पूरे जो साइकिल है वो सर उसमें हाँ, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन है सर, तो फिर उसको हम प्रोपेन से प्रोपाइल क्यों लिखते हैं अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो? मोलिकुलर फार्मूला सेम, वही मैं अभी बता रहा था जस्ट पहले कि ये दोनों एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे प्रोपेन लिखा है साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे ये मेन चेन है, रिंग ही मेन चेन है। तो लोग क्या लिख रहे हैं साइक्लोप्रोपेन ANE। यहाँ पे रिंग सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया हमारा, और जब भी रिंग सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाए तो वहाँ पे क्या लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल। 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूट, 3 कार्बन का रिंग आ रहा है और वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो साइक्लोप्रोपाइल। 4 कार्बन एटम होता है और वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स आता है, वो क्या लिखते हैं साइक्लोब्यूटाइल। तो जब भी सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज हो रहा है एज ए ग्रुप लिखेंगे वहां पे एज ए ग्रुप नेम, तो वो क्या होगा YL। और जब वही मेन चेन होता तो ANE लगाएंगे वहां पे। सर हाँ बताओ। सर पर फर्स्ट केस और सेकंड केस में दोनों में वो साइकिल में सेम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो फिर भी हम प्रोपाइल क्यों लिखते हैं उसे? प्रोफाइल मैंने यहाँ पे इस केस में, यहाँ पे इस केस में मैंने प्रोफाइल किस लिए लिखा है यहाँ पे, तो जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, जब भी सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज होना है उसमें YL लगाना है। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स था तो साइक्लोप्रोपाइल लगाया मैंने। यहाँ पे असाइक्लिक पार्ट सब्स्टिट्यूएंट था तो वो क्या होगा नॉर्मल प्रोपाइल, YL लगाया। यहाँ पे ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ YL। यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स है तो यहाँ पे YL लगा रहा हूँ। क्लियर है? तो डाउट होना नहीं चाहिए, यहाँ पे है। नेक्स्ट है इसमें CH2 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 Cl। इस दोनों कंपाउंड का नेम बताना तुम लोगों को यहाँ पर। और एक बस लास्ट एग्जांपल और यहाँ पे है, बात हम सेशन एंड करेंगे, टाइम भी हो रखा है। ये 2 एग्जांपल और एक एग्जांपल में और लिख रहा हूँ, उससे ट्राई करो वहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे CH2 CH2 CH3 और इसमें आ रहा तुम्हारा Cl। ये 3 एग्जांपल बस देखना है यहाँ पे अभी। चलो कुछ लोग नेम बता रहे हो इसमें, यहाँ पे तुम लोग ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली मैं बताता हूँ, बाकी अगर सही मैच कराओ सही आ रहा है तो फिर सही है। अब यहाँ पे देखना है कि मेन चेन कौन सा हो मेरा, यहाँ पे मेन चेन देखना है। यहाँ पे रिंग में कितना कार्बन आ रहा है, यहाँ पे 3 कार्बन, जबकि इसमें क्या था 2 ही कार्बन आ रहा है, तो रिंग ही हमारा क्या होगा मेन चेन। ये क्या हो गया मेन चेन, क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन आ रहा है। और जब ये मेन चेन हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स। और इस सब्स्टिट्यूएंट्स को एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सोचना था यहाँ पे। एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलने का मतलब क्या है, इस मेन चेन के कार्बन के रेस्पेक्ट में देखें तो ये मेन चेन है, और इस मेन चेन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, ये तो मेन चेन का नंबरिंग आ गया 1 2 3। अब इसको क्या बोलो यहाँ पे 1 डाइस 2 डाइस 1 डाइस, इसको क्यों दे रहे हैं, तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स का जो कार्बन मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड हो उसी कार्बन को नंबर 1 पोजीशन देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो 1 डैश या 2 डैश करो या सिंपली 1 2 कर सकते हो, यहाँ पे डैश को नहीं भी दोगे तो चलेगा वो। इसका नेम क्या हो जाएगा, तो ये जो क्लोरीन है ये सब्स्टिट्यूएंट्स में भी ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह काम कर रहा है ये क्लोरीन, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह इसको ट्रीट करना है। ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरो या 2 डाइस क्लोरो, जो लिखना चाहो यहाँ पे 2 क्लोरो, 2 कार्बन का सब चेन आ रहा था सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 क्लोरो इथाइल, ये इसका नेम हो गया। और ये क्या रहेगा फिर साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन दैट मीन्स रिंगी मेन चेन है तो साइक्लोप्रोपेन, और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम
2 क्लोरो इथाइल या 2 डैश क्लोरो इथाइल, इसका एज सब्स्टिट्यूशन आ गया। लास्ट वाले एग्जांपल को भी देख लो। वन भी आएगा ना सो वन हाँ, भी बिल्कुल। आएगा ना स्टार्टिंग में, वन बिल्कुल डैश ब्रैकेट बिल्कुल टू बिल्कुल डाइस। बिल्कुल वो लिख सकते हो यहाँ पे चाहो तो, क्योंकि रिंग से सिर्फ एक ही यही सब्स्टिट्यूएंट्स कनेक्टेड है। अंडरस्टूड है, किसी को 1 पोजीशन मिलेगा, लिख दो वहां पे और भी करेक्ट है वो। क्लियर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसमें सोचना है, इसमें मेन चेन कौन सा, सोच के बताओ यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग। रिंग मेन चेन होगा या फिर साइड मतलब साइक्लिक पार्ट मेन चेन होगा या असाइक्लिक Ring. पार्ट? Sir, cyclic. सर साइक्लिक पार्ट। Cyclic. Sir, cyclic. देखोगे यहाँ पे, अब सुन लोगे यहाँ पे 50-50 लोगों का है यहाँ पे, कुछ लोग साइक्लिक कुछ लोग असाइक्लिक। अब देखना था, मैंने पॉइंट क्या बताया था कि जब ऑल रेस्पेक्ट में सेम हो जाए तो फिर साइक्लिक पार्ट को प्रेफरेंस देना है। मान लो कि तुम यहाँ पे साइक्लिक को देते हो मेन चेन मानते हो, इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर ये मेन चेन है, इस मेन चेन के रेस्पेक्ट में कितना सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स ही आ रहा है यहाँ पे। तो जब रिंग को मेन चेन मानते हैं तो उसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, बट जब इसको मेन चेन मानते हैं हम लोग यहाँ पे है, इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया यहाँ पे, एक रिंग और एक ये यहाँ पे। दैट मीन्स मेन चेन जो हमारा ये असाइक्लिक था। क्लियर है सबको? यस हाँ स्वयं बताओ। सर वो जो आपने एग्जांपल लिया है वो फर्स्ट वाला, हाँ इसमें C2H4 आ रहा है ना? हाँ, C2H4 नहीं, यहाँ पे देखने, मैं समझ गया तुम्हारा डाउट क्या है, बट यहाँ पे जो आ रहा है इस केस में CH2 टोटल कार्बन कितना आ रहा है, 2 ही कार्बन है, कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो 2 कार्बन को क्या लिखते हैं ई, और यहाँ पर कोई ओपन अलके नहीं आ रहा, ये सब्स्टिट्यूएंट्स अलग है यहाँ पे। उसके तो मैंने मेंशन कर रखा है कि 2 डाइस क्लोरो, दैट मीन्स इथाइल पे एक ग्रुप भी होगा वहाँ पे, 2 डाइस क्लोरो इथाइल। यहाँ पे 2 कार्बन है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, इथाइल लिख पाएंगे। हाँ विवेक पूछ रहे हो, कुछ बताओ। सर जब हम एल्केन का करते थे तब हम जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता था तो हम 1 क्लोरोइथाइल ही लिखते थे ना? वहां पे वो अलग था, वहां पे एक ही कार्बन था तो 1 क्लोरोइथाइल लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्बन लिख रहे हैं। तो जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है तो उसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो जो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स का जो कार्बन मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड हो वहां से वो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेन चेन का ये कार्बन था, इस सर, कार्बन से कनेक्टेड है। हाँ बताओ। सर ये फिर एल्केन के लिए भी अगर 2 कार्बन होगा तो ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल, जो भी रहेगा उसके लिए हम लोग इसी टाइप से उसका नेमिंग करेंगे। चलो लास्ट एग्जांपल में देखता हूँ यहाँ पे, इसमें सोचने का तरीका क्या है कि मेन चेन कौन सा होगा। मेन चेन सिलेक्शन क्लियर हो गया कि जब रिंग को मेन चेन लोगे तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट, जबकि इसको मेन चेन लेते तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक क्लोरीन और एक ये साइक्लोप्रोपाइल। अब देखना कि इस मेन चेन को नंबरिंग किधर से करें यहाँ पे। तो नंबरिंग करने के लिए अगर देखोगे यहाँ पे, इसका नेम क्या है, अल्फाबेटिकली यहाँ पे डिसाइड करना होगा। ये भी 1 2 3 इधर से भी करते तो 1 2 3, 1 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स इधर से भी और इधर से भी। इसका एज सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या है यहाँ पे, साइक्लोप्रोपाइल, और इसका नेम क्या है यहाँ पे, क्लोरो। अब यहाँ पे जो रिंग है वो एज सब्स्टिट्यूएंट्स यूज हो रहा है, वहां पे साइक्लो को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग इंक्लूड करते हैं, ये जो पॉइंट आ रहा था। बट साइक्लिक पार्ट इज द साइड चेन। साइक्लिक पार्ट क्या हो, साइड चेन, दैट मींस सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह आ रहा हो। देन प्रीफिक्स साइक्लो इज कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो प्रीफिक्स साइक्लो उसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या होता है, सी के बाद वाई है, यहाँ पे सी के बाद एच है, दैट मीन्स एच अल्फाबेटिकली पहले आता है, दैट मीन्स नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा 1 2 3। और जैसे नंबरिंग हो गया, अब क्या करोगे, इसमें नेम लिख पाओगे। इसका नेम क्या रहेगा, 1 क्लोरो 2 प्रोपाइल नहीं 3 पे वो 3 साइक्लो, 3 साइक्लोप्रोपाइल। सही बिल्कुल, 3 साइक्लोप्रोपाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का ओपन चेन है, तो सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपेन। प्रोपेन। सही है सब लोगों का।
एक ये लास्ट एग्जाम्पल, इसको देख लोगे यहाँ पे। अब इसमें देखना है कि मेन चेन कौन सा होगा यहाँ पे। रिंग। साइक्लिक। सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे सब लोगों का सही है। साइक्लिक या रिंग बोल रहे हो, सबका सही है, क्योंकि जब यहाँ भी 3 कार्बन रिंग में और इसमें भी 3 कार्बन, बट जब रिंग को मेन चेन लेते हैं तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स यही हमारा मेन चेन है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो नंबरिंग हम लोग उस साइड से स्टार्ट करेंगे। इसका नेम क्या यहाँ पे, प्रोपाइल, और ये क्या यहाँ पे, क्लोरो। यहाँ से भी स्टार्ट कर देती है 1 2, या ऊपर से स्टार्ट कर देती है भी 1 2, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन तो सेम ही रहेगा। तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड करें, तो क्लोरो पहले आता है, प्रोपाइल से पहले सी आता है पी से, दैट मीन्स ये 1 2 3। 1 के बाद हम लोग 2 इधर क्यों नहीं दे रहे हैं, 2 ऊपर इसलिए दे रहे हैं किसको भी लोएस्ट मिल जाए यहाँ पे। तो 1 2 3 नेम लिख लो इसका खुद से, 1 क्लोरो, 2 प्रोफाइल, 2 प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है वहां पे। प्रोपेन, प्रोपेन, सिर्फ प्रोपेन नहीं, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। सही है, साइक्लोप्रोपेन। सर आप एक बार समझा सकते हो सेकंड एग्जांपल में वो मेन चेन कैसे आया? इस केस में यहाँ पे मैंने मेन चेन जो लिया हुआ है इस केस में, मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया कि अगर इसको मान लो कि रिंग को ही मेन चेन मानते हैं, तो रिंग को अगर मेन चेन मानते हैं, इसके एस्पेक्ट में सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता है यहाँ पे। ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट काउंट करते हैं, उसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट आता है। बट जब हम लोग इसको मेन चेन ले रहे हैं यहाँ पे, इस वाले पार्ट को, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया तुम्हारा, और एक ये क्लोरीन भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, दैट मीन्स इसको हम लोग मेन चेन ले रहे हैं यहाँ पे। सर क्लियर है यहाँ पे? हाँ बताओ सर, हम ऐसे लिख सकते थे क्या, 1 क्लोरो 3 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा रिंग क्या, यहाँ पे रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। ये क्या होगा यहाँ पे, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह लिखना है, वो 3 साइक्लोप्रोपाइल। मेन चेन में मेन चेन साइक्लिक नहीं है, मेन चेन स्ट्रेट चेन है, असाइक्लिक है, दैट मींस सिंपलिक का लिखेंगे वहाँ पे प्रोपेन। और भी कोई डाउट सर है? सारा अल्फाबेटिकली भी तो दोनों सीसी हो रहे हैं, क्लोरीन का सी सही है, और मैंने बताया था साइक्लोर यहाँ का सी। दोनों, ये भी सी आ गया और ये भी सी आ गया, फिर और आगे जा करके चेक करेंगे। ये सी के बाद एच है यहाँ पे, और यहाँ पे सी के बाद वाई है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, एच पहले आएगा वाई से, दैट मीन हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे है कि फर्स्ट सेम हो गया तो सेकंड वर्ड पे जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? सर लास्ट एग्जांपल में 2-n प्रोफाइल, 2 डैश लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपली मेन चेन जो है, ये n प्रोफाइल लिखो या सिर्फ प्रोफाइल लिखो, दोनों करेक्ट है वहाँ पे। सिर्फ प्रोफाइल भी लिखते हो वो भी करेक्ट है। 2 प्रोफाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 क्लोरो 2 प्रोफाइल साइक्लोप्रोपेन, या 2n प्रोफाइल लिखो, दोनों करेक्ट है वहाँ पे। चलो क्लियर है। बाकी तुम लोगों का जो होमवर्क रहेगा, वैसे 1-2 एग्जाम्पल और करते थे, हम प्रॉपर होमवर्क कर सकते थे। अभी जो होमवर्क करोगे तुम लोग, डीपीपी मिल गया सब लोगों को, बुकलेट मिल गया हार्ड कॉपी में? यस सर। चलो ठीक है, यस सर, चलो Yes, ठीक sir. है। तुम लोगों को अगर बुकलेट मिल गया है तो क्वेश्चन अब अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है तुम लोगों को, एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1 2 पार्ट में रहा था, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सेक्शन ए बी और सी करना है वहां पे। बाकी रिंग में कुछ डबल बॉन्ड का केस आएगा तो उसको छोड़ सकते हो अभी, बाकी कर पाओगे तो करोगे। क्योंकि रिंग में अगर डबल बॉन्ड आता है तो उसको कैसे करेंगे तुम्हें बताऊंगा, बाकी बेसिक रूल सेम रहता है, कर सकते हो तो करोगे वहां पे। 1-2 क्वेश्चन अगर आता है कि रिंग में डबल बॉन्ड है तो उसको कैसे करना है तो उसको छोड़ सकते हो। सर मेरे को अभी तक मिला नहीं, आप भेज सकते हो क्या व्हाट्सएप पे? देखता हूँ मेरे पास भी, चलो देखता हूँ शायद वो है अवेलेबल सॉफ्ट कॉपी, मैं भेजता हूँ तुम्हें। बाकी हार्ड कॉपी रेजो सर पे है ना? हाँ, रेजो सर पे भी है, वहां से कर सकते हो, या फिर उसका पीडीएफ भी मेरे पास है, मैं भेज दूंगा। ग्रुप पे तो नहीं, जिनको नहीं मिला होगा मैसेज करोगे। वैसे मैक्सिमम लोगों को मिल गया है, फिर भी 2-4 लोगों को नहीं मिला होगा तो मुझे मैसेज करोगे
तो सर क्वेश्चन का PDF चाहिए, मैं भेज दूंगा उनको PDF। सर होमवर्क नोटबुक बनानी है क्या? बिल्कुल, होमवर्क का नोटबुक बनाओगे या फिर जो अगर कोई मोटा कॉपी है उसमें अगर वहां पर भी लास्ट से हम लोग बहुत ज्यादा इसमें पेपर नहीं लगता है तो वहां पर भी कर सकते हो, अलग से भी बना सकते हो, जैसा तुम लोग मतलब कंफर्टेबल हो वैसा कर सकते हो तुम लोग। लेकिन मैथ्स और फिजिक्स का बनाते हो उसी तरह इसका भी बना सकते हो। तो ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम हो गया बहुत ज्यादा, तुम लोगों का नेक्स्ट क्लास भी है, मेरा भी नेक्स्ट क्लास है, फिर हम लोग इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू सर, बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय।